तो चलो पढ़ते हैं अगली थ्योरम प्रोडक्ट स्पेस की। प्रोडक्ट स्पेस की अपने कल एक थ्योरम पढ़ ली है, ठीक है। प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है ये भी अपने कल जान लिया है। आज पढ़ेंगे प्रोडक्ट स्पेस की दूसरी थ्योरम। दूसरी थ्योरम में क्या होता है, स्टेटमेंट पढ़ना है एक बार कि लेट ए कोई पॉइंट है जो है ऑर्डर पेयर ए वन और ए टू में। ए वन और ए टू में ऑर्डर पेयर में इसलिए कि क्यू एक्स का आपको प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ है कि ए बी एन ए पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट स्पेस एक्स इक्वल टू एक्स वन क्रॉस एक्स टू, यानी ए वन किसका पॉइंट है एक्स वन का और ए टू किसका पॉइंट है एक्स टू का। इसका मतलब ए अगर कोई पॉइंट है किसका एक्स का, यानी एक्स का कोई भी पॉइंट मान लीजिए हमने आगे स्मॉल एक्स लेंगे, ठीक है। अगर वो स्मॉल एक्स भी किस में होगा एक्स वन क्रॉस एक्स वन और एक्स टू के किस में होगा ऑर्डर पेयर में होगा, जहां पर एक्स वन किसका पॉइंट होगा कैपिटल एक्स वन का और एक्स टू किसका पॉइंट होगा कैपिटल एक्स टू का, ऐसा ऑर्डर पेयर का है, ठीक है। एंड एस ए वन आर और एस ए टू आर दो आपको ओपन स्पेयर दिए हुए हैं, जिसमें इसमें ओपन स्पेयर का सेंटर क्या है ए वन है और रेडियस आर है। दोनों की रेडियस देखना सेम है और यहाँ पर सेंटर क्या ए टू है और रेडियस आर है। आपको दो ओपन स्पेयर दिए हुए जिनकी रेडियस क्या है सेम है, लेकिन सेंटर क्या है दोनों के अलग अलग है, ठीक है। ओपन स्पेयर है किस किस में, ये ओपन स्पेयर है एक्स वन में और ये ओपन स्पेयर है स्पेयर है एक्स टू में रिस्पेक्टिवली। देन एस ए आर आपको एक ऐसा ओपन स्पेयर मिलेगा, आपको एक ऐसा ओपन स्पेयर मिलेगा जो इन दोनों ओपन स्पेयर के किस में होगा प्रोडक्ट के इक्वल होगा, इन दोनों ओपन स्पेयर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और वो ओपन स्पेयर होगा किसमें एक्स में को वो ओपन स्पेयर होगा। तो लेते हैं अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ में हम क्या करेंगे कि इसको इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल बताना है। और ये जो ओपन स्पेयर दिया हुआ है एस ए आर जिसका सेंटर ए है और रेडियस क्या है आर है, इसको इन दोनों प्रोडक्ट के क्या बताना है इक्वल बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसका कोई पॉइंट लेंगे और इसमें दिखा देंगे, इसका कोई भी पॉइंट लेंगे आर्बिट्री पॉइंट और इसको क्या दिखाएंगे इसके प्रोडक्ट में दिखा देंगे। फिर क्या करेंगे इसका कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लेंगे और इसमें दिखा देंगे, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गया। ऐसा हम पीछे पढ़ते हैं 12वीं क्लास से पढ़ते हैं कि कैसे दो सेट्स को अपन इक्वल दिखाते हैं। तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो में हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लिया एक्स का, ठीक है। लेट एक्स कोई पॉइंट ले लिया मैंने जो बिलोंग करता है किसमें एस ए आर में, एस ए आर में कोई पॉइंट ले लिया जो इसमें बिलोंग करता है। अगर एक्स किसका पॉइंट है इसमें बिलोंग करता है, मतलब एक्स पॉइंट है कैपिटल एक्स का, कैपिटल एक्स का पॉइंट है तो किससे होगा ऑर्डर पेयर में होगा। ऑर्डर पेयर में ए वन ए टू जिस प्रकार ए है तो एक्स कैसा होगा एक्स वन एक्स टू के ऑर्डर पेयर में होगा, ठीक है। फिर एक्स कैसा होगा एक्स वन एक्स टू, जहां पर एक्स वन किसका पॉइंट है कैपिटल एक्स वन का और एक्स टू किसका पॉइंट है कैपिटल एक्स टू का पॉइंट है, ठीक है। अगर ये ऑर्डर पेयर में है तो अपन को ये पता है कि ये क्या ओपन स्पेयर है। ओपन स्पेयर की डेफिनेशन के अनुसार उसके ओपन स्पेयर का जो सेंटर होता है उस सेंटर के पॉइंट से ओपन स्पेयर में कोई भी पॉइंट ले लो, उस सेंटर के पॉइंट की ओपन स्पेयर के कोई किसी भी पॉइंट से दूरी क्या होती है हमेशा रेडियस से क्या होती है कम होती है, लेस देन होती है। तो इसका मतलब ये अगर ओपन स्पेयर है तो डी इस सेंटर से किसी भी पॉइंट जो एक्स लिया अपन ने इसकी दूरी हमेशा क्या होगी आर से छोटी होगी। अगर आर से छोटी होगी तो आगे ये भी दिया हुआ है कि ए कैसा है ए वन ए टू के ऑर्डर पेयर में है तो डी ऑफ ए वन ए टू और एक्स वन एक्स टू इसकी दूरी क्या होगी हमेशा आर से छोटी होगी। ये स्टेप ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। आगे देखना अब अपने कल पढ़ा था प्रोडक्ट स्पेस। प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि डी एक्स वाई डी एक्स वाई जो है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा किसका, मैक्सिमम होगा किसका डी वन, मैक्सिमम ऑफ डी वन एक्स वन वाई वन और डी टू एक्स टू वन, इनका क्या होगा मैक्सिमम होगा क्या होगा डी एक्स वाई, जहाँ पर एक्स और वाई तो किसके पॉइंट होंगे कैपिटल एक्स के पॉइंट होंगे और एक्स वन वाई वन होंगे कैपिटल एक्स वन के पॉइंट और एक्स टू वाई टू होंगे कैपिटल एक्स टू के पॉइंट। जहाँ पर डी वन है एक्स वन का मैट्रिक, डी टू है एक्स टू का मैट्रिक और डी है किसका कैपिटल एक्स का मैट्रिक। इस प्रकार ये क्या आपकी डेफिनेशन होगी किसकी प्रोडक्ट स्पेस के डेफिनेशन के अनुसार। यहाँ पर देखना एक्स की जगह क्या है ए है और वाई की जगह क्या है एक्स है, तो इसके अनुसार इसको खोलते तो ये क्या होगा मैक्सिमम ऑफ, ये क्या होगा मैक्सिमम ऑफ एक्स वन के लिए अपन को मैट्रिक नहीं दिए तो यहाँ पर क्या लेंगे हम एक्स वन की मैट्रिक डी वन ले लेंगे और एक्स टू की मैट्रिक डी टू ले लेंगे, ठीक है। तो डी वन ए वन एक्स वन और डी टू ए टू एक्स टू, ये क्या होगा
किससे कम होगा? आर से कम होगा। अगर देखना इनका मैक्सिमम अगर आर से छोटा है, इनका मैक्सिमम अगर आर से छोटा है तो ये भी क्या होगा? आर से, सॉरी, ये दोनों क्या होंगे? आर से छोटे होंगे। ये तभी संभव है, इसका मैक्सिमम आर से छोटा तब ही संभव है जब ये भी आर से छोटा हो और ये भी आर से छोटा हो। दोनों क्या होने से? आर से छोटे होंगे, तभी इनका मैक्सिमम क्या होगा? आर से छोटा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी वन ए वन x1 लेस देन किससे होगा? आर से। और D2 A2 x2 ये भी किससे छोटा होगा? आर से। अब देखना अपन को क्या मिल गया। अरे वाह, यहाँ पे ओपन स्फीयर मिल जाएगा अपन को। कैसे मिल जाएगा? कि एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाएगा। ये ओपन स्फीयर की डेफिनेशन ही तो मिल गई। ये ओपन स्फीयर की डेफिनेशन मिल गई। कैसे मिल गई? कि कोई ओपन स्फीयर मिलेगा जिसका सेंटर क्या होगा? A1 होगा, रेडियस क्या होगी? आर होगी, और उसका कोई किसी भी पॉइंट से दूरी क्या है? आर से छोटी है, तो ये क्या होगी? ओपन स्फीयर की डेफिनेशन होगी। अगर पता नहीं तो पीछे वीडियो दिया हो ओपन स्फीयर क्या होगा, उसमें देख लीजिए आप कि ओपन स्फीयर क्या होता है। यहाँ पर भी एक सा ओपन स्फीयर मिल गया जिसका सेंटर A2 है और रेडियस क्या है? आर, और x2 उस ओपन स्फीयर में कोई अन्य पॉइंट है। ठीक है, कोई अन्य पॉइंट है, तो हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे, इससे अपन को ये कि x1 कोई अन्य पॉइंट है किस ओपन स्फीयर में? कोई ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर A1 है और रेडियस क्या है? आर है। और इसी प्रकार x2 कोई पॉइंट है किस ओपन स्फीयर में जिसका सेंटर है A2 और रेडियस क्या है? आर है। अब देखना, अगर x1 इस ओपन स्फीयर में है और x2 इस ओपन स्फीयर में है, तो इनका ऑर्डर पेयर क्या है? x है। तो इनका ऑर्डर पेयर क्या होगा? इनके क्रॉस प्रोडक्ट में होगा। तो इनका ऑर्डर पेयर क्या होगा? इनके क्रॉस प्रोडक्ट में होगा। तो x1 और x2 किसको बिलोंग करेंगे? x1 और x2 बिलोंग करेंगे एस ए वन आर क्रॉस एस ए टू आर। अगर x1 इसमें बिलोंग कर रहा है और x2 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमने पीछे पढ़ा है कि x1 और x2 किस में बिलोंग करेंगे? इसके प्रोडक्ट में बिलोंग करेंगे। इसके प्रोडक्ट में बिलोंग करेंगे, मतलब एस ए वन आर में और एस ए टू आर में इसमें बिलोंग करेंगे। तो हम क्या कहेंगे आगे? हाँ, ये ऑर्डर पेयर है। ये ऑर्डर पेयर क्या है? x है। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? x है। तो इसका मतलब यह है कि x किस में बिलोंग कर रहा है? आपका एस ए वन आर क्रॉस एस ए टू आर इसमें बिलोंग कर रहा है। अब देखना, अपने अक्स पॉइंट लिया तो किसका था? एस ए आर का पॉइंट लिया था। एस ए आर का अक्स हमने पॉइंट लिया था और मिल किस में गया? इनके प्रोडक्ट में मिल गया। यानी अक्स क्या है अपना? कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लिया था हमने, जो इसका लिया था और मिल गया किसमें? हमको इसमें मिल गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एस ए आर के प्रत्येक पॉइंट क्या होंगे? इस प्रोडक्ट में, इन दोनों के प्रोडक्ट में होंगे। यानी इस एस ए आर के प्रत्येक पॉइंट एस ए वन आर क्रॉस एस ए टू आर में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज एस ए आर सबसेट होगा किसका? एस ए वन आर क्रॉस एस ए टू आर। इसको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम? नाउ अब कोई पॉइंट लेंगे किसका? इस प्रोडक्ट का कोई पॉइंट ले लेंगे और उसको दिखाएंगे हम किसमें? इसमें दिखाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये सबसेट हो जाएगा इसका, ये सबसेट इसका हो जाएगा। तो वो दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कर देंगे? हम इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? लेट एक्स ही पॉइंट मान लो, एक्स बिलोंग करता है किसको? एस ए वन आर क्रॉस एस ए टू आर। अब इसमें अपन को कुछ नहीं करना। अगर आपके पास टाइम नहीं हो या दिमाग लगाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा माथा पर जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ से लिखना है और पीछे से चलते 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 यहाँ पर पहुंच जाना है, थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका कोई पॉइंट ले लिया, इसका कोई पॉइंट ले लिया, मतलब अक्स क्या है? अक्स मानना है अपने ऑर्डर पेयर में। तो अक्स क्या है? अक्स वन अक्स टू ये बिलोंग करता है एक्स में
एस ए वन आर में और एस क्रॉस एस ए टू आर में, ये इसमें बिलोंग करता है। मतलब इनका ऑर्डर पेयर इनके क्रॉस प्रोडक्ट में बिलोंग करता है। तो मतलब एक्स वन किस में बिलोंग करता है, इसमें, और एक्स टू बिलोंग करता है इसमें, ठीक है। तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एक्स वन बिलोंग करेगा किसमें, एस ए वन आर में, एंड एक्स टू बिलोंग करेगा किसमें, एक्स टू बिलोंग करेगा एस ए टू आर में। अब देखना, अगर x1 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, ओपन स्पेयर है, और x2 इसमें बिलोंग कर रहा है, ये क्या है, दूसरा ओपन स्पेयर है। ये एक ऐसा ओपन स्पेयर है जिसका सेंटर क्या है, A1 है, और रेडियस क्या है, R है। अगर ये ओपन स्पेयर है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन स्पेयर हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों की दूरी सेंटर से उस ओपन स्पेयर में किसी भी पॉइंट की दूरी हमेशा क्या होगी, उस रेडियस से कम होती है। तो यहाँ पर दूरी किसकी, S1 है, x1 के लिए तो हम दूरी मान लेंगे D1 मान लेंगे, मेट्रिक क्या मान लेंगे, इसको D1 मान लेंगे, और इसका सेंटर क्या है, A1 है। उस सेंटर से किसी भी पॉइंट यानी x1 की दूरी क्या होगी, r से कम होगी। इसी प्रकार यहाँ पर D2 मेट्रिक मान लेते हैं x2 का, जिसका सेंटर क्या है, ओपन स्फीयर का सेंटर क्या है, A2 है। और इसमें किसी भी पॉइंट मतलब जो उस ओपन स्फीयर में है, उसकी उस सेंटर से दूरी हमेशा क्या होती है, रेडियस से कम होती है। तो रेडियस क्या है यहाँ पर A2, और कोई भी पॉइंट क्या है, x2 है, और उसकी दूरी क्या होगी, हमेशा इससे r से कम होगी। अगर ये दूरी भी r से कम है और ये दूरी भी r से कम है, तो इनका अधिकतम यानी अगर ये कुछ भी है, ये मान लीजिए 10 है और r मान लीजिए 12 है, तो 10 12 से छोटा है। यहाँ पर भी r 12 ही है, मान लीजिए r तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पर r 12 है, और ये क्या है, D1 है, और ये D2 है। तो D2 मान लीजिए D1 से कम है, तो यहाँ पर मान लीजिए 9 है। 9 भी 12 से छोटा है, 10 भी 12 से छोटा है, तो इनका मैक्सिमम क्या है, 10 है। इनका मैक्सिमम क्या है, 10 है। ये 10 अगर हम ये लिख दें कि ये 10 भी इससे 12 से छोटा है, अगर 10 12 से छोटा है तो 9 से 12 से छोटा होगा ही होगा। तो हम क्या ले लेंगे, इनका मैक्सिमम ले लेंगे। इनमें दोनों में जो भी इनका मैक्सिमम, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है उसको ले लेंगे, और हम क्या कर देंगे, आर से छोटा दिखाएंगे। तो हम क्या कर देंगे कि मैक्सिमम ऑफ किन किन का मैक्सिमम, D1 A1 x1 और D2 A2 x2, इन दोनों का मैक्सिमम भी क्या होगा, आर से छोटा होगा। यह है बाय द डेफिनेशन, प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन से हम नीचे लिख सकते हैं कि अगर ये ऐसा है, मैक्सिमम है, तो प्रोडक्ट स्पेस से हम नीचे लिख सकते हैं कि क्या, कि ये होगा डी ए और एक्स। डी ए और एक्स क्या होगा, आर से छोटा होगा। डी ए एक्स क्या होगा, आर से छोटा होगा। अगर ना लिखो तो बीच में वो एक स्टेप और लिख दो कि डी ए क्या है, A1 A2 के प्रोडक्ट, सॉरी ऑर्डर पेयर में है, और x2 x के हैं, x1 x2 के प्रोडक्ट पेयर में है, तो ऑर्डर पेयर में है, ठीक है। ये क्या होगा, आर से छोटा होगा, लिख दो तो लिख दो, वरना कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो डी एक्स क्या है, आर से छोटा है। अगर डी एक्स आर से छोटा है, तो इसका मतलब अपन क्या मिल गया कि ओपन स्पेयर की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि एक कोई ऐसा ओपन स्पेयर है जिसका सेंटर ए है, और एक्स कोई भी अदर पॉइंट है, एक्स कोई भी अदर पॉइंट है, और सेंटर क्या ए है, और रेडियस क्या है, आर है। तो हम कह सकते हैं अगर उस ओपन स्फीयर में x कोई भी अदर पॉइंट है, तो किसी भी अदर पॉइंट की उस सेंटर से दूरी हमेशा क्या होती है, रेडियस से कम होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि हाँ, तो x क्या है, ऐसा ओपन स्फीयर मिलेगा जिसका सेंटर क्या है, a है, और रेडियस क्या है, r है, और x क्या है, उस ओपन स्फीयर में कोई पॉइंट है। तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, देखना ध्यान से देखो, x क्या लिया था हमने, प्रोडक्ट में लिया था, x कोई भी पॉइंट लिया था आर्बिट्री, जो इन दोनों के प्रोडक्ट में, और अपन को मिल कहाँ गया, ए आर, एस ए आर में मिल गया, जिसका एक ऐसे स्फीयर में मिल गया जिसका सेंटर क्या है, ए है, और रेडियस क्या है, आर है। अगर ये इसमें मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ कि जो एक्स, ये जो एस ए वन आर क्रॉस एस ए टू आर के है, सबसेट हो गया, क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, एस ए आर का। दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ कि एस ए वन आर क्रॉस एस ए टू आर सबसेट हो जाएगा किसका, एस ए आर का, एस ए आर का।
और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बाय द इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखना कि ये किसका, इसका सबसेट है, और इक्वेशन सेकंड में ये इसका सबसेट है। तो ये तो तभी संभव है जब दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो बाय द इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि एस ए आर इक्वल एस ए वन आर क्रॉस एस ए टू आर। ये क्या हो गई अपनी थ्योरम प्रूव हो गई। और आगे हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट दैट प्रोडक्ट ऑफ टू ओपन स्क्वायर इज आल्सो ए ओपन स्क्वायर। नीचे लिख देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू ओपन स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना प्रोडक्ट ऑफ। अब अपन ने ये प्रूव कर दिया कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ये है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ये है तो हम जानते हैं कि ये दोनों तो क्या है, ओपन स्क्वायर है। तो दो ओपन स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा ओपन स्क्वायर होता है। हम क्या लिख देंगे, सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू ओपन स्क्वायर इज ऑल्सो ए, लिख देंगे कि दो प्रोडक्ट स्पेयर स्पेस का, सॉरी दो ओपन स्पेयर का प्रोडक्ट भी क्या है, एक ओपन स्पेयर होता है। यहाँ आगे लिख देंगे हिंस प्रोड। ये क्या हो गया, आपकी थ्योरम प्रूव होगी। चलो देखते हैं अगली थ्योरम। देखते हैं अगली थ्योरम। थ्योरम दिया कि लेट x1 एंड x2 दो मैट्रिक्स स्पेस हैं, और आगे दिया है कि g1 और g2 दो ओपन सेट है, किसमें x1 और x2 में। एंड देन g1 क्रॉस g2 आपको दिखाना है कोई ओपन सेट होगा किसमें, x1 क्रॉस x2 में। ऐसा आपको प्रूव करना है। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, और हम ये भी जानते हैं कि ओपन सेट क्या होता है। अगर किसी भी सेट को अपन को ओपन सेट प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, उसके प्रत्येक पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट दिखा दे अगर हम, तो वो सेट क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, g1 क्रॉस g2 का कोई पॉइंट लेंगे और उसको इंटीरियर दिखा देंगे, तो वो g1 क्रॉस g2 क्या हो जाएगा, आपका ओपन सेट हो जाएगा। सो प्रूफ देखते हैं क्या होता है। पहले तो जो दिया हुआ वो लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देना, या मैं लिख दूं, लेट x1 एंड x2, या सीधा लिख दो लेट g1 एंड g2 आर ओपन सेट्स in the matrix space x1 and x2। x1 और x2 मैट्रिक्स स्पेस में दो ओपन सेट दिए हुए आपको, g1 और g2। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि g1 क्रॉस g2 भी क्या है, ऑपोजिट। देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव तब हमको शो करना है कि g1 क्रॉस g2 विल बी शुड बी जो भी है, शुड बी एन ओपन सेट। देखो भाई इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, गलती हो जाए तो आप सुधार लेना। इज एन ओपन सेट इन x1 क्रॉस x2, इन x1 क्रॉस x2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन सेट दिखाना है तो g1 क्रॉस g2 का क्या लेंगे, कोई पॉइंट ले लेंगे, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे, और उसको क्या दिखाएंगे, हम इंटीरियर पॉइंट दिखा देंगे। लेट x बिलोंग्स टू g1 क्रॉस g2। अगर g1 और g2 क्या क्रॉस प्रोडक्ट में है और x उसको बिलोंग करता है, ठीक है, g1 क्रॉस g2 है, प्रोडक्ट है, और x उसको बिलोंग करता है, तो x कैसा पॉइंट होगा, आपको पता है x ऐसा पॉइंट होगा, ऑर्डर पेयर में होगा, किन किन के, मान लीजिए x1 और x2 के ऑर्डर पेयर में होगा। यहाँ पर x1 किसका पॉइंट है, g1 का पॉइंट है, और x2 किसका पॉइंट है, g2 का पॉइंट है। तो लिख देता हूँ मैं, x1 belongs to g1, x2 belongs to
G2, ठीक है। अब देखना, अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब x1 x2 का ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करता है। अगर x1 x2 का ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करता है तो वही बात है, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ो इसको, छोड़ो, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट स्पेस या ये जो भी ये इसमें बिलोंग करता है तो x1 किसमें बिलोंग करेगा, G1 में, एंड x2 किसमें बिलोंग करेगा, G2 में बिलोंग करेगा। अब देखना, x1 G1 में बिलोंग कर रहा है और x2 G2 में बिलोंग कर रहा है। अब हम जानते हैं कि G1 क्या है, ओपन सेट है, और G2 भी क्या है, ओपन सेट है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख दें, सिंस गिवन दैट, since given that G1 is an open set, G1 क्या है, ओपन सेट है, G1 इज एन ओपन सेट इन x1, ठीक है। अगर G1 x1 में ओपन सेट है तो G1 के प्रत्येक पॉइंट के लिए, G1 के प्रत्येक पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन स्पेस मिलेगा जो उस पॉइंट को कंटेन करेगा, और वो खुद पूरा का पूरा किस में होगा, G1 में होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज, सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर, तो वहां पर एक ओपन स्पेयर ऐसा एग्जिस्ट होगा, और उस ओपन स्पेयर का नाम दे देता हूं मैं एस। G1 में क्या पॉइंट लिया है मैंने, x1 लिया, जिसका सेंटर मान लिया मैंने x1, और रेडियस मान ली r1, और रेडियस क्या मान ली मैंने r1, और वो इस प्रकार होगा कि या दैट इज ये जो ओपन स्पेयर है वो x1 को बिलोंग करेगा, x1 इस ओपन स्पेयर में बिलोंग करेगा, सॉरी, एस x1, और इसके रेडियस है r1, और ये खुद पूरा का पूरा किस में होगा, उस G1 सेट में होगा, किसमें होगा, उस G1 में होगा। अगर ये खुद पूरा का पूरा उस G1 में है, ठीक है, और इसको ले लो मैं इक्वेशन फर्स्ट, या छोड़ो, और आगे क्या लिखेंगे हम, G1 क्या ओपन सेट है, तो देन एग्जिस्ट इन ओपन स्पेयर, इस प्रकार ओपन स्पेयर होगा। और सिमिलरली इसी प्रकार G2 क्या है, G2 इज एन ओपन स्पेयर, G2 भी एक ओपन स्पेयर है, सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर, सॉरी ओपन सेट, सॉरी यहाँ पर क्या ओपन सेट है। अगर ये कोई ओपन सेट है तो वहां पर एक आपको ओपन स्पेयर इस प्रकार का मिलेगा जो उस G2 के प्रत्येक पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन स्पेयर मिलेगा। सभी पॉइंट के लिए एक ओपन स्पेयर नहीं होता, हर पॉइंट के लिए अलग अलग ओपन स्पेयर होता है, ठीक है। तो G2 के प्रत्येक पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन स्पेयर मिलेगा जो उस G2 के पॉइंट को कंटेन करे और खुद पूरा का पूरा क्या हो, G2 में होगा। और वो ओपन स्पेयर इस प्रकार का होगा जिसका सेंटर तो क्या होगा, x2 होगा, और रेडियस क्या होगी, r2 होगी, ठीक है, रेडियस क्या होगी, r2 होगी। तो आगे मैं मानता हूँ, ले लेता हूँ कि ये इसका मतलब दैट इज वो ओपन स्पेयर क्या करेगा, x2 को कंटेन करेगा, x2 बिलोंग करेगा जिसमें, उस ओपन स्पेयर x2r में, x2r2 में, और ये ओपन स्पेयर खुद पूरा का पूरा किस में होगा, खुद पूरा का पूरा उस सेट G2 में होगा, ठीक है। अब देखना, चलो देख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर इसकी रेडियस क्या है, r1 है, और इसकी रेडियस क्या है, r2 है। अब मैं पीछे वाले थ्योरम का यूज करने के लिए, पीछे वाले थ्योरम में क्या थी कि रेडियस सेम थी, r ही थी, रेडियस क्या थी, सेम थी, r थी। तो मैं एक ऐसी रेडियस, कॉमन रेडियस मानता हूँ, और वो कॉमन रेडियस क्या होगी, मिनिमम होगी। लेट एक रेडियस मान ली मैंने ऐसी जो मिनिमम है, मिनिमम हो किसकी, r1 और r2 की।
R1 और R2 की एक ऐसी रेडियस मान ली जो उन दोनों में से मिनिमम है। अगर मिनिमम है तो उन दोनों के लिए वो सेटिस्फाई होगी, दोनों के लिए सत्य होगी। मिनिमम ले लिया तो वो दोनों के लिए सत्य होगी, ठीक है। तो R मैंने एक ऐसी रेडियस मान ली जो दोनों की क्या है, मिनिमम है। अगर ये दोनों की मिनिमम है तो वो देन बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई x1 किसको बिलोंग करेगा, ऐसे x1 R को बिलोंग करेगा। जहाँ पर रेडियस R क्या मान ली मैंने, दोनों की मिनिमम मान ली। अगर R1 और R2 में से जो भी बड़ा है, अगर वो बड़े छोटे वाले के सत्य है तो बड़े वाले के लिए ऑटोमेटिक सत्य होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 इस स्पेयर को बिलोंग कर रहा है, उस स्पेयर में बिलोंग कर रहा है, और इस स्पेयर खुद पूरा का पूरा किसमें, जीवन में है। और x2 भी उस स्पेयर को बिलोंग कर रहा है जिसका सेंटर क्या है, x2 है, और रेडियस क्या है, r है, और खुद पूरा का पूरा किसमें, g2 में है। अब देखना, अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, x1 इसमें बिलोंग कर रहा है और x2 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन बाई पिछले थ्योरम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि इनका ऑर्डर पेयर क्या करेगा, इनका ऑर्डर पेयर इनका ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा किसमें, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में बिलोंग करेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एस x1r क्रॉस एस x2r, ठीक है। तो इन दोनों का ऑर्डर पेयर क्या करेगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में बिलोंग करेगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में बिलोंग करेगा, मतलब ये दोनों, ये किसका सबसेट होगा, किसका, G1 क्रॉस G2 का सबसेट होगा। आगे लिखा है मैंने G1 क्रॉस G2, जो भी है दिख नहीं रहा है देख लेना, G1 क्रॉस G2, या नीचे लिख देता हूं मैं। इसका मतलब इनका, अगर x1 इसमें बिलोंग कर रहा है और x2 इसमें बिलोंग कर रहा है तो इनका जो ऑर्डर पेयर जो है वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में बिलोंग करेगा, इनके क्रॉस प्रोडक्ट में बिलोंग करेगा। तो यानी x1 x2 का ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा एस x1r क्रॉस एस x2r, और ये पूरा का पूरा किसका सबसेट होगा, ये पूरा का पूरा किस में होगा, G1 क्रॉस G2 में होगा, G1 क्रॉस G2 में होगा, ठीक है। तो आगे क्या कर सकता हूं मैं, अब बाय द पिछली थ्योरम के अनुसार हम क्या लिखेंगे कि इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से, दो ओपन स्फीयर की क्रॉस प्रोडक्ट से अपन को एक ऐसा ओपन स्फीयर और मिलेगा, एक ऐसा ओपन स्फीयर और मिलेगा जिसका सेंटर इन दोनों का क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा, जिन इन दोनों का ऑर्डर पेयर होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा कि x1 और x2 का ऑर्डर पेयर तो क्या है, x है, x1 और x2 ऑर्डर पेयर क्या है, x है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, x बिलोंग करेगा किसको, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, एक ऐसा ओपन स्फीयर होगा जिसका सेंटर x होगा और रेडियस दोनों में सेम है, क्या हो जाएगी, r होगी, और खुद पूरा का पूरा किस में होगा, G1 क्रॉस G2 में होगा, खुद पूरा का पूरा किस में होगा, G1 क्रॉस G2 में होगा। अब देखना अपन को क्या मिल गया, हम यहाँ पे लिख देंगे कि अपन को एक ऐसा ओपन स्पेयर मिल गया, एक ऐसा ओपन स्पेयर मिल गया जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, और पॉइंट किसका है, G1 क्रॉस G2 का है या नहीं देख लो। या फिर किसका लिया था हमने पॉइंट, G1 क्रॉस G2 का ही तो लिया था, ये पॉइंट किसका लिया था, G1 क्रॉस G2 का ये पॉइंट लिया था। और अपन को एक ऐसा ओपन स्पेयर मिल गया जो ओपन स्पेयर उस G1 क्रॉस G2 के उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, और खुद पूरा का पूरा किसमें, G1 क्रॉस G2 में है। तो हम यहाँ पर आगे लिख देंगे कि इसका मतलब भी यहाँ पर दिस इम्प्लाइज x क्या है, x इज एन इंटीरियर पॉइंट, x क्या हो गया आपका, इंटीरियर पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा ओपन स्फीयर, इंटीरियर पॉइंट का मतलब है कि x में एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल गया, उस पॉइंट के लिए अपन को एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल गया जो ओपन स्फीयर पूरा का पूरा उस सेट में हो, तो वो पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट है। दिस इम्प्लाई x इज एन इंटीरियर पॉइंट। अगर ऐसा अपन को ओपन स्पेस मिल जाता है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। और आगे हम लिख देंगे सिंस x इज एन आर्बिट्री पॉइंट, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ थोड़ा, ये और मिटा दो। सिंस x इज एन
x इज एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ, किसका पॉइंट है, g1 क्रॉस g2 का। x कोई आर्बिट्री पॉइंट है g1 क्रॉस g2 का। दिस इंप्लाइज अगर किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के लिए ये थ्योरम सत्य है तो इसका मतलब उस सेट के प्रत्येक पॉइंट के लिए भी सत्य होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी पॉइंट ऑफ g1 क्रॉस g2 should be इंटीरियर पॉइंट। यानी अपन को क्या मिल गया कि g1 क्रॉस g2 के प्रत्येक पॉइंट क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। अगर g1 क्रॉस g2 के प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो ये भी प्रूव होगा कि g1 क्रॉस g2 क्या होगा, ओपन सेट होगा। दिस इंप्लाइज g1 क्रॉस g2 इज एन ओपन सेट। और वो ओपन सेट किसमें होगा, x1 क्रॉस x2 में होगा। x1 क्रॉस x2 में क्यों होगा, क्योंकि g1 किसमें ओपन स्पेयर है, ओपन सेट है x1 में, तो g2 किसमें ओपन सेट है x2 में। g1 किसमें ओपन सेट है x1 में, और g2 किसमें ओपन सेट है x2 में। तो g1 क्रॉस g2 भी किसमें होगा, x1 क्रॉस x2 में ही ओपन सेट होगा। और ये क्या हो गया, अपन थ्योरम प्रूव हो गया, हिंस प्रूव्ड। चलो, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, और बाकी पढ़ेंगे कल। मिलते हैं एक नई क्लास और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।